हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है MCQ विथ आशीष। दोस्तों, आज हम RRB ALP CBT2 का कट ऑफ प्रेडिक्शन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ALP CBT2 का एग्ज़ाम 28 जुलाई को हुआ है और उसके बाद 5 अगस्त को इसके आंसर की भी आ गए हैं। तो अब आगे की तैयारी किसको किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, इसका डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। वैसे तो आप सभी को पता है कि कैसा गया है इस बार का एग्ज़ाम। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये काफ़ी टफ़ था, कुछ बोलते हैं कि इजी था। कई लोगों का 90+ भी आया है और कुछ लोग 60 से 70, सबसे मैक्सिमम लोग तो 60 से 70 के बीच ही हैं। तो देखते हैं हमारा प्रेडिक्शन क्या कहता है, कितने मार्क्स वालों को आगे साइको का प्रिपरेशन करना चाहिए और कितनों को दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं एलपी वालों के लिए जो आंसर की आई है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी। अगर आपका स्कोर भी 72 से 78 के बीच है तो आप लोग सही जगह में हो, ना तो एकदम कम है और ना ही बहुत ज़्यादा। तो लेट्स आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी फैक्ट्स हुए हैं उसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। एग्ज़ाम कब हुआ था, 28 जुलाई 2026 को। आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है। वैकेंसी हमारे पास थी 10,970 और नेक्स्ट टारगेट है CBAT। ठीक है, तो देखते हैं पूरा डिटेल्स। ऑफिशियली हमारे पास इतनी वैकेंसी है। आंसर की हमने जो भी डिटेल्स यहाँ पर निकाला है रैंक मित्र और रैंक गुरुजी के ऑफिशियल वेबसाइट से डिटेल्स चेक किया गया है। क्लियर है। पिछले साल से पेपर टफ था बोला जा रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या था, इजी टू मॉडरेट ही था, क्योंकि कुछ लोग 96 भी बनाए हैं। ठीक है, 96 भी मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो इसको टफ़र बोलना भी सही नहीं है और इजी बोलना भी सही नहीं है, ये इजी टू मॉडरेट था। क्लियर है। अब देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, आपको पता ही होगा कि जो कट ऑफ है वो CBAT के लिए अलग निकलती है और फाइनल मेरिट के लिए अलग निकलती है। तो CBAT के लिए जो है कट ऑफ काफ़ी कम जाती है, क्योंकि इसमें 8 गुना बच्चों को सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो 8 गुना बच्चों को लेते हैं, इसलिए कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। जैसे यहाँ पर हमने जो प्रेडिक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग भोपाल का जो गया था, मतलब जो इस बार जाने वाला है 2025 वाले जो सेशन है उसमें 63.12 और OBC का 55.31, तो इस टाइप से जाने वाला है। प्रयागराज का 68.79 और OBC में 64.62। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं अपने जोन का। ठीक है, तो इस टाइप से आपका CBAT के लिए जाने वाला है। अगर आपका इस मार्क्स से अबव है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप CBAT का प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज़ और होना चाहिए, CBAT का प्रिपरेशन तो आप कर लेंगे, लेकिन क्या फाइनल मेरिट में आपकी जगह बन पाएगी। क्योंकि फाइनल मेरिट तक पहुंचने के लिए क्या होता है, 70% और 30% ऐड होना पड़ता है। फाइनल मेरिट में क्या होता है कि जो CBT2 है उसका 70% ऐड होता है और CBAT का 30% ऐड होता है। तो इससे क्या होता है, और लास्ट में जो वैकेंसी होती है वो 1:1 में ली जाती है, यहाँ पर 8 गुना लिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, कट ऑफ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लास्ट ईयर भी कई जगह के 30-30 नंबर भी बढ़े थे। तो अभी देख लेते हैं कि इस बार जो पेपर थोड़ा सा टफ़ बताया जा रहा है और थोड़ा मॉडरेट भी था, तो उसके अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो कितना जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी भी घटी है और पेपर भी थोड़ा सा टफ़ हुआ है। तो जो कट ऑफ है वो इन दोनों को बैलेंस करके चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं UR का लास्ट ईयर भी ज़्यादातर 75+ थे मैक्सिमम जगह के, तो यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं कि 74 से 77 के बीच जो है कट ऑफ जाएगा। तो सेंट्रल पॉइंट जो है वो है 75। अगर आपका 75 के आसपास है तो आप जो है आपके चांस बनते हैं कि आपका फाइनल मेरिट में नाम आ सकता है। वैसे अगर आप OBC से हैं और आपके 72 से 75 के बीच बन रहे हैं, मतलब आपका जो एवरेज पॉइंट है वो 73 है, तो भी आप थोड़ा सा अपनी जगह को
सोच सकते हैं कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है। अगर आप EWS से हैं तो आपका रेंज इसके बीच होना चाहिए, 71 से 75। SC और ST का जो रेंज है वो इस टाइप से होना चाहिए, 64 से लेकर के 57 के बीच में, 69 से लेकर 57 के बीच में। तो इस टाइप से अगर आपका मार्क्स हैं तो आप जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन आपको 70% के लिए तो आपने अच्छा मेहनत कर लिया है अगर आपका इससे अच्छा मार्क्स आ रहा है तो, लेकिन CBAT में भी आपको और अच्छा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका जो ओवरऑल रैंक है वो बढ़ेगा, ओवरऑल मार्क्स आपका बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अगर आपका यहाँ पर 70 आ रहा है तो 70 का 70% कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर आपने CBAT में 30 में से 24 ले आए या फिर 22 भी ले आए तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें 22 आप ऐड कर देंगे, जो ऑल एवरेज जो है लोग 20 से 22 के बीच लाते हैं, तो 22 अगर आप लेकर आते हैं तो 71 आपका मार्क्स हो जाएगा, तो जो कि एक कम मार्क्स है, तो आपको और थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 24 लाएंगे तो यहाँ पर 73 मार्क्स बन जाएगा, जो एक अच्छा मार्क्स है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपना कट ऑफ, आपका जो CBAT का जो स्कोर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कैसे भी करके आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। जैसे कि आपको पता है CBAT का डेट आ चुका है, 30 अक्टूबर को आपको CBAT होने वाला है। आपके पास 2 महीने का भरपूर टाइम है, आप इस 2 महीने में अपने CBAT स्कोर को आसानी से बढ़ा सकते हैं और अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप अलग अलग जोन का भी देख सकते हैं कि कैसा कट ऑफ जाने वाला है। अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी हाई कट ऑफ के चांसेस हैं, 76 से 80। मुजफ्फरपुर वालों के लिए भी लगभग सेम ही है, 76 से 80। भोपाल वालों में 74 से 78 तक कट ऑफ जाएगा। ये मैं UR के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आप OBC ST SC है तो आप 2-2 नंबर कम कर सकते हैं। वैसे ही रांची जोन वालों का 74 से 78, कोलकाता जोन वालों का 73 से 77 के बीच जाने का चांसेस है। अहमदाबाद 73 से 77, सबसे ज़्यादा वैकेंसी शायद इस बार अहमदाबाद में ही है। अजमेर का 72 से 76, सिकंदराबाद 70 से 75, भुवनेश्वर वालों का थोड़ा कम कट ऑफ जाएगा, 69 से 74, और बिलासपुर का भी कम कट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम में भुवनेश्वर बिलासपुर का जो है वैकेंसी को बढ़ाया गया था, जिसके वजह से कट ऑफ गिरेगा। ठीक है, सिलीगुड़ी का 78 से 73 और चेन्नई का 66 से 72। तो इस टाइप से आपका जो है वैकेंसी जो कट ऑफ है वो जाने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर भी जो फाइनल अगर लिस्ट आता है तो हम लोग कंपेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप अपना स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपका 78 से अबव आ रहा है, देखिए दोस्तों, अगर आपका 78 से अबव आ रहा है तो आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, आपको फुल स्पीड से जो है CBAT का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपका 75 से 77 के बीच आ रहा है तो चांसेस हैं काफ़ी अच्छा, बट आपको क्या करना है, अपने CBAT के स्कोर को और बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 72 से 74 के बीच है, मतलब आप बॉर्डर लाइन में हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को पीछे छोड़ना भी पड़ेगा आगे चल के, तभी जाके आपका जो है मार्क्स अच्छा बनेगा। और जो 72 से कम है तो वो रिस्क पोजीशन है अगर आप UR से हैं, क्योंकि UR वालों का 72 से कम में होने के चांसेस नहीं हैं। अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं तो आपका ज़रूर 65 प्लस में भी चांस आपको मिल जाएगा। तो ये आपका 75 को मैं मेन जो है एवरेज मान के चल रहा हूँ, इसी के आसपास ही सारी कट ऑफ जाने वाली हैं। क्लियर है? तो बताइए आपका कितना स्कोर है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन से जोन से आते हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, और आपने जो आंसर की देखा है उसमें आपका स्कोर कितना बन रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल के लिए, अगर आप भोपाल जोन से हैं तो आपको भोपाल लिखना है, अगर आप OBC से हैं तो फिर आपको OBC लिखना है और साथ में आपका मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं जो है जोन वाइज कट ऑफ भी लेकर आऊँगा बहुत जल्दी। ठीक है, और कैटेगरी वाइज। तो आप देखिए और मेरे को बताइए कि आपका कैसा जा रहा है। ये जो सोर्सेज जो मैंने लिए हुए हैं वो यहाँ से मैंने सारा डेटा उठाया हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा के डेटा वगैरह मैंने उठाए हैं और ऑफिशियल जो RRB की वेबसाइट्स में है वो डेटा देखकर मैंने ये सारे चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल में आपका जो है ग्रुप D के बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं वो डाले जा रहे हैं, तो आप ग्रुप D का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।